हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस केमिस्ट्री क्लास में। एंड आज हम पढ़ेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के साइक्लिक कंपाउंड्स है विथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आज हम उनका आईपीएससी नाम लिखना सीखेंगे, कैसे लिखते हैं उसका आईपीएससी नाम। ओके, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसका नाम लिखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट के साथ उसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से चलते हैं। मिनिमम 3 कार्बन का हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। कितना कार्बन इसमें? 1 एंड 2। एक और यहाँ पे लाएंगे तो 3 कार्बन का हमारा क्या बन जाएगा? साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। 1, 2 एंड 3। 3 कार्बन है। अब देखिए, हमेशा साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले। तो हमेशा पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? साइक्लो। साइक्लो हो गया। टोटल इसमें कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। सभी बॉन्ड्स क्या है? सिंगल हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। चलिए इसका नाम जरा बताइए, क्या लिखेंगे? इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4। 1, 2, 3 एंड 4। प्रीफिक्स क्या लिखना है हमें? साइक्लो। टोटल कितना कार्बन है? 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो जाएगा? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। कोई स्पेस नहीं देंगे, सब एक साथ लिखेंगे इसका नाम। चलिए इसका आईपीएससी नेम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। प्रीफिक्स क्या लिखना है? साइक्लो। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, और सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो जाएगा? एन। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। इसका आईपीएससी नाम लिखिए, क्या लिखेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। साइक्लो। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हेक्स, सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। चलिए इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे? इसमें कितना कार्बन है? 1, 2, 3, 4, एक यहाँ भी है 5, 6 एंड 7। 7 कार्बन है। प्रीफिक्स हमेशा क्या लिखना है हमें? साइक्लो। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेप्टेन। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो फर्स्ट कार्बन लास्ट वाले कार्बन से क्या है? अटैच है। अगर इसमें देखिए फर्स्ट कार्बन 1 नंबर है, लास्ट क्या है? 3 नंबर, तो क्या है? एक दूसरे से अटैच है। सब में ऐसा ही सीन है। इसमें देखिए फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन दोनों क्या है? एक दूसरे से अटैच है, तो ये हमारा क्लोज्ड हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, हम समझते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट, ये तो बहुत आसान है। अब सब्स्टिट्यूएंट के साथ इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसके लिए कुछ बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी हम इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे, देखेंगे कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम देखेंगे मल्टीपल जो बॉन्ड्स होते हैं। क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या क्या आएगा? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हम देखेंगे मोर नंबर ऑफ कार्बन। किसके पास ज़्यादा कार्बन है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। एंड लास्ट में क्या आएगा हमारा? रिंग आएगा। अगर जो नंबर ऑफ कार्बन है ओपन चेन और रिंग दोनों में सेम हो जाएगा तो प्रायोरिटी हम हमेशा रिंग को देंगे। रिंग एज कंपेयर टू ओपन। अब ये बातें क्या हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है, हमेशा प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे। चलिए सपोज हमारे पास है कुछ ऐसा, इसका नाम क्या लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, देन 2 एंड 3। 1 नंबर पे हमारा क्या है? ब्रोमो, तो हम क्या लिखेंगे? 1 डैश ब्रोमो, और इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। सिंपल है इसका आईपीएससी नाम। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमारे पास है कुछ ऐसा, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें कितना कार्बन है? 1, 2 एंड 3। जो बाहर है उसमें भी कितना कार्बन है? 1, 2 एंड 3। जो ओपन चेन है उसमें भी 3 कार्बन है। जो हमारा रिंग है उसमें भी कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। तो हमने क्या बोला? जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाएंगे तो प्रायोरिटी हमेशा किसको देना है? रिंग को। मतलब ये हमारा मेन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1, 2 एंड 3। इसकी नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप,
और सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ऐड करेंगे YL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। चलिए लिख देते हैं। ये हमारा मेन चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे क्या है? प्रोपाइल, तो हम लिखेंगे 1 डैश प्रोपाइल। अब इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। और एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। चलिए इसका कैसे नाम लिखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कितना कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6। जो ओपन चेन है उसमें 6 कार्बन है। रिंग में कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें सिर्फ 5 कार्बन है और इसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? मोर नंबर ऑफ कार्बन। अभी हमने उस पिछले स्लाइड में लिखवाया क्या? जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसको ज़्यादा हम प्रायोरिटी देंगे। अगर दोनों में सेम हो जाएगा तो रिंग को प्रायोरिटी देंगे। तो इस बार रिंग हमारा क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट, और ये बनेगा मेन चेन। यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे क्योंकि 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नंबरिंग हो गया। इसका नाम क्या लिखेंगे? टोटल कितना कार्बन है इसमें? 5। इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? साइक्लो। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे? पेंट। और जब हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो ऐड करेंगे क्या? YL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटाइड। कौन से कार्बन से अटैच है? 1 नंबर से अटैच है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1 नंबर पे क्या है? साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? हेक्स। और सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या लिखेंगे? एन। तो इसका कंप्लीट IUPAC नेम क्या होगा? 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। चलिए अगला लिखते हैं। सपोज हमारे पास है कुछ ऐसा, इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3। इसमें 1 और 2। और मेन वाले में कितना कार्बन है? 1 2 3 4, और दो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? 3 कार्बन है। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐड क्या हो जाएगा? YL। इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? एथ। और क्या ऐड करेंगे? YL, तो इसका नाम क्या है? इथाइल। अब दोनों में से नंबरिंग किसको करेंगे? यहाँ पे आ रहा है E, यहाँ पे आ रहा है P, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे जो हमारा पहले आएगा। ABCD में E पहले आता है, P बाद में आता है, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4 नंबर। चलिए अब लिख देते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका, फिर लिखेंगे इसका, फिर इसका लिखेंगे। तो 1 नंबर पे क्या है? इथाइल, तो हम लिखेंगे 1 इथाइल। ये डैश क्या करता है? नंबर को सेपरेट करने के लिए होता है। 1 इथाइल हो गया। फिर 3 नंबर पे क्या है? प्रोपाइल, फिर हम लिखेंगे डैश 3 प्रोपाइल। अब इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो हम इसके लिए लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4, तो उसके लिए लिखेंगे ब्यूट, सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन। तो क्या नेम हो जाएगा इसका? 1 इथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन। इसमें भी कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। नाम क्या है दोनों का? 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे? एथ। और सब्स्टिट्यूएंट है तो YL इथाइल। इसका भी नाम क्या है? इथाइल। नंबरिंग कीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों हमारा सेम है। तो चलिए सपोज हमने यहाँ से किया 1 2 3 4 एंड 5। 1 नंबर एंड 3 नंबर पे 2 बार क्या है हमारा? इथाइल है, तो हम क्या नाम लिखेंगे इसका? 1 1, सॉरी 3 लिखेंगे, 3 नंबर पे है ना, तो हो जाएगा 1 3। 2 बार है तो हम लिखेंगे डाई। अब इसका नाम क्या है? इथाइल, तो क्या हो जाएगा? इथाइल। इन दोनों का नाम हमने लिख लिया। अब किसका नाम लिखना है? इस वाले का, तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। 5 कार्बन है तो हो जाएगा वर्ड रूट पेंट, सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो जाएगा? एन। तो कंप्लीट नेम क्या होगा? 1 3 डाई इथाइल साइक्लोपेंटेन। नंबर 6, सपोज हमारे पास है कुछ ऐसा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो हमने क्या बोला? सबसे पहले अगर हमें फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो प्रायोरिटी उसी को ज़्यादा देंगे। मतलब ये हमारा बनेगा मेन चेन और ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये मेन चेन बनने वाला है। नंबरिंग कीजिए यहाँ से 1 2। इसको हम कम से कम नंबर देंगे तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। देन 3 4। 4 नंबर पे क्या है हमारा? एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम क्या है? साइक्लो। 3 कार्बन है इसमें, टोटल 1 2 3। वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या ऐड हो जाएगा? YL। इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। तो चलिए लिखते हैं
4 नंबर पे क्या अटैच है, साइक्लोप्रोपाइल, तो हो जाएगा 4 डैश साइक्लोप्रोपाइल। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं हम, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, एंड 2 नंबर पे क्या है हमारा, एल्कोहल है, जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं, ऑल, तो हो जाएगा 2 ऑल। एंड यहाँ पे ओ और ई एक साथ नहीं आएगा तो ई को हटा देंगे, तो करेक्ट आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 4 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन 2 ऑल, या फिर 2 ब्यूटेनॉल। इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हम ज़्यादा देंगे। पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप था, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स था, उसके बाद मोर नंबर ऑफ कार्बन था, उसके बाद लास्ट में हमारा रिंग था। तो इसमें क्या आ गया है, डबल बॉन्ड, तो ये हमारा मेन चेन बनेगा, ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, ये साइक्लो है, टोटल 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट है तो YL ऐड कर देंगे, साइक्लोपेंटाइल। नंबरिंग कीजिए, अगर हम इसको 1 नंबर देंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाएगा। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2 नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो कम से कम नंबर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। 1 नंबर से हमारा क्या अटैच है, साइक्लोपेंटाइल, तो नेम इसका क्या लिखेंगे, 1 डैश साइक्लोपेंटाइल। इसमें टोटल कार्बन कितना है, 2 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, एथ, देन हम लिखेंगे डैश, 1 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 1 एंड इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल एथ 1 इन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साइक्लोपेंटाइल एथीन। चलिए इसका आईपीएसी नाम लेते हैं। ये हमारा क्या है, ब्रोमो, और ये क्या है, क्लोरो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो बी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सी को कम देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर। अगर डबल बॉन्ड कहीं और रहता तो इसको हम 1 नंबर देंगे, 1 देन 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का। इसमें भी पहले किसका लिखेंगे, बी हमारा पहले आता है, सी बाद में आता है, तो बी का पहले लिखेंगे। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। 1 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, तो हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, देन 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया। उसके बाद हम इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो, कितना कार्बन है टोटल, 6 के लिए क्या लिखेंगे हम, हेक्स, एंड यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। 1 नंबर पे क्या है हमारा, डबल बॉन्ड, तो हो गया साइक्लोहेक्स, फिर लिखेंगे हम 1, उसके बाद क्या लिखेंगे, इन, तो ये हो गया इसका करेक्ट आईपीएसी नाम। क्या नाम है इसका, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, क्योंकि 1 नंबर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं हम, एन लिखते हैं। चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसका कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम क्या है, इथाइल, और यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों का नाम क्या है, मिथाइल। अगर यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल होता है, यहाँ पे सिर्फ एक इथाइल होता है, तो ई हमारा पहले आता है, एम बाद में आता है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट एक साथ मिल रहा है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इसको, क्योंकि यहाँ पे एक साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दो मिथाइल अटैच है, और यहाँ पे सिर्फ एक इथाइल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर 2 एंड 3 4 5। पहले किसका नाम लिखेंगे हम, ई का, फिर लिखेंगे एम का। तो चलिए लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ई पहले आता है, एम बाद में आता है। कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल। 1 नंबर पे 2 बार क्या है, मिथाइल, तो हम लिखेंगे डैश 1,1, 2 बार है तो डाई, नाम क्या है उसका, मिथाइल हो गया। अब ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, तो क्या लिखेंगे हम, साइक्लोपेंटेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। चलिए इसका आईयूपीएसी नाम लेते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा नंबर है कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल कितना कार्बन है, 9 कार्बन है। इसमें कितना है, 5, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में इसका क्या नाम लिखेंगे हम, साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि कितना है, 5 कार्बन, इसमें 9 है। तो चलिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर इधर से जाएंगे तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसको ज़्यादा नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, 9, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर कार्बन से अटैच है, 4 नंबर से, तो क्या नाम हम लिखेंगे इसका, 4 साइक्लोपेंटाइल
पेंटिल भी पढ़ते हैं, पेंटाइल भी पढ़ते हैं। अब इसमें टोटल कितना कार्बन है? 9। 9 के लिए वर्ड रूट हमारा क्या होता है? नन। और सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या लिखेंगे? एन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ननेन। 4 साइक्लोपेंटाइल ननेन। चलिए इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? देखिए ये हमारा अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो ये हमारा क्या है? एक ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर है। तो इसका नाम लिखेंगे तो पहले हम ट्रांस लिखेंगे, फिर जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। नंबरिंग कहीं से करिए, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ट्रांस। हमने क्या लिख दिया? ट्रांस डैश। 1 नंबर एंड 2 नंबर पे 2 बार हमारा क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे? 1 2 डैश। 2 बार है तो लिखेंगे डाई। नाम क्या है उसका? क्लोरो। और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? सपोज इस बार दोनों हमने एबव में लगा दिया, ठीक है, तो जैसे उसका नाम लिखे वैसे इसका लिखेंगे। इसके लिए हम क्या लिख देंगे? सिस लिख देंगे। या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, दोनों सिस फॉर्म में ही होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दोनों क्या है? सिस है। सपोज हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? BR ब्रोमीन। दोनों का नाम हम सेम ही लिखेंगे, सिस ही आएगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिस। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डैश 1 2 2 बार आएगा तो क्या लिखेंगे? डाई। नाम इसका क्या है? ब्रोमो। देन साइक्लोहेक्सेन। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया इसका करेक्ट आईपीएसी नेम। चलिए इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? इसका नाम क्या है? ईटी मतलब होता है हमारा इथाइल। क्या है ये? इथाइल। और एमईओ क्या है? मेथॉक्सी। एमई मतलब होता है मिथाइल, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, इसका नाम क्या है? मेथॉक्सी। तो बताइए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई हमारा पहले आता है और एम बाद में आता है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे भी जाएंगे तब भी इसको 4 नंबर मिलेगा, ऐसे भी जाएंगे तब भी 4 नंबर ही मिलेगा। तो नाम भी कैसे हम लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई का लिखेंगे फिर एम का लिखेंगे। 1 नंबर पे क्या है? इथाइल, तो लिखेंगे 1 इथाइल। देन 4 नंबर पे क्या है? मेथॉक्सी, तो हम लिखेंगे 4 मेथॉक्सी। कितना कार्बन है इसमें? 6। और ये क्या है? एक साइक्लो है, तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 इथाइल 4 मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। चलिए इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारा क्या बनेगा? मेन चेन। ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या नेम है इसका? सबसे पहले इसी का लिख लेते हैं 1 2 3। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। सब्स्टिट्यूएंट है तो YL, क्या हो गया? प्रोपाइल। यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ होगा 1 2 एंड 3। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है उसको हम काउंट नहीं किए हैं मेन चेन में, तो इसके लिए हम ओइक एसिड ना लिख करके कंप्लीट नेम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओइक नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। जब इसका कार्बन हम काउंट करते हैं तब ओइक एसिड लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसका लिखाएगा जो सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे? 2 प्रोपाइल। ओके, देन ये हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपेन, तो हो गया साइक्लोप्रोपेन। एंड 1 नंबर पे हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया इसका करेक्ट आईपीएसी नेम। अगला देखते हैं, इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ भी है, यहाँ पे क्या? CH2। तो जब 2 कार्बन आ जाएगा तो इस कार्बन की हम काउंटिंग करेंगे, और ये हमारा इस बार क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट 1 एंड 2। जब इससे डायरेक्टली अटैच था तो इस कार्बन को हम काउंट नहीं किए, लेकिन अब एक कार्बन और आ गया है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको हम 1 नंबर देंगे, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर। और अब ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, तो नाम इसका कैसे लिखेंगे? 2 नंबर पे क्या है हमारा? साइक्लोप्रोपाइल, तो लिखेंगे 2 डैश साइक्लोप्रोपाइल। इसमें टोटल कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 के लिए वर्ड रूट हम क्या लिखेंगे? 8। सिंगल बॉन्ड है तो एन।
एंड अब देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका कार्बन को हम काउंट किए हैं मेन चेन में, तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, ओइक एसिड। हेक्सेन हो गया, 1 नंबर पे क्या है, ओइक एसिड, तो हम लिखेंगे 1 ओइक एसिड। एंड ये जो O है और E है एक साथ नहीं आएगा तो E को हटा देंगे, तो करेक्ट नेम क्या होगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेन 1 ओइक एसिड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें हमारा क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। जब मल्टीपल बॉन्ड्स आएगा तो रिंग के कंपेयर में इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको मेन चेन मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। अब तो नाम लिखने आ गया होगा इसका, ठीक है। इसमें हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3 नंबरिंग हो गया। 1 नंबर पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, तो हम लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम तो हम लिख चुके हैं, अब किसका नाम लिखेंगे, इसका। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3। 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, तो हम लिखेंगे प्रोप। देन 1 नंबर पे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 1, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है, इन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन। इसका नाम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर। ये हमारा क्या है, साइनाइड, इसके लिए हम नाइट्राइड लिखते हैं सफिक्स। लेकिन अब देखिए जो यहाँ पे इसका जो कार्बन है CN का, इसको हमने काउंट नहीं किया है, तो जब इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो इसके लिए हम इसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल। क्या नेम लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो बस जैसे कार्बोक्सिलिक का लिखे हैं वैसे इसका भी नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका साइक्लो, क्या होगा, साइक्लो, पूरा क्या है, पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। एंड 1 नंबर पे क्या है, कार्बोनाइट्राइल, तो हो जाएगा 1 कार्बोनाइट्राइल। ये हो गया इसका IPSC नेम। इसका IPSC नाम लिखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल से भी ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी होता है, ये सबसे ऊपर होता है क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है अल्कोहल से, ठीक है। तो अल्कोहल यहाँ पे हमारा बनने वाला है सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये तो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ही बनेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया है। तो इसको कितना नंबर देंगे, 1। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा हम 1 नंबर ही देते हैं। देन 2 3 4 5 5 नंबर पे यहाँ पे हमारा क्या है, साइक्लोपेंटाइल है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। इसके लिए हम जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसके लिए हम नाम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो चलिए लिखते हैं, 5 नंबर पे क्या है, 5 डैश, इसका नाम है साइक्लोपेंटाइल, तो क्या हो गया, साइक्लोपेंटाइल। देन अगेन 5 नंबर पे क्या है हमारा, OH, तो हम क्या लिखेंगे, 5 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कितना कार्बन कितना है, 5, तो 5 के लिए हम वर्ड रूट क्या लिखेंगे, पेंट। देन सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या लिखेंगे, एन, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 नंबर पे क्या आ रहा है, COOH, जिसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। नीचे लिख देते हैं इसको, पेंटेन, आप इसके बगल में लिख लीजिएगा -1 ओइक एसिड। ये हो जाएगा इसका IPSC नेम। चलिए इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल। तो हमने क्या बताया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है अल्कोहल से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम क्या देंगे, 1 नंबर, देन 2 नंबर एंड 3 नंबर। 3 नंबर पे हमारा पूरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी भी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो इसको हम मानेंगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, इधर से आएंगे 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश मिलेगा, और इधर से जाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 डैश, इसको लिखेंगे 3 डैश, 4 डैश एंड 5 डैश। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे। मेन चेन से 3 नंबर से ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हम लिखेंगे 3 फिर डैश। अब इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है तो जिसके लिए हम लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे क्या है, OH है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या नाम लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो हम लिखेंगे 3 डैश हाइड्रोक्सी। ऑलराइट, अब ये क्या है, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐड करेंगे YL ब्रैकेट क्लोज।
क्योंकि हमने इसका नाम लिख लिया है। जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब इसका नाम तो आपको लिखने आता ही है। टोटल कितना कार्बन है? 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन एंड 1 ओइक एसिड। यहाँ का ई हमने पहले ही हटा दिया क्योंकि ओ आएगा तो ई नहीं रहेगा। तो करेक्ट नेम क्या है? 3 ब्रैकेट के अंदर 3 डैश हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटाइल इथेन 1 ओइक एसिड। चलिए इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं। आप थोड़ा सा टफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? हमारा अमीन है, तो एल्कोहल हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा मेन। तो नंबरिंग हम इसको ज़्यादा कम नंबर देंगे, इसकी प्योरिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 देन 2 3 एंड 4। अब ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर से क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसको हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। 4 मेन कार्बन से, मेन जो चैन है उससे कौन से नंबर पे ये पूरा अटैच है? 4 नंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे? 4 डैश। अब क्या लगाना है? ब्रैकेट। अब देखिए इसमें भी तो हम नंबरिंग करेंगे ना, और कैसे करेंगे? 1 डैश 2 डैश। तो यहाँ पे कीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश। देखिए इस रास्ते आएंगे तो इसको 3 नंबर मिलेगा, ऐसे आएंगे तो 4 नंबर मिलेगा, तो इधर से सही है। 4 डैश एंड 5 डैश हो गया नंबरिंग। अब 3 नंबर पे हमारा क्या है? NH2, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अमीनो। तो क्या हो जाएगा? 3 डैश अमाइनो। ओके, इसमें डैश है तो इसमें भी हम डैश लगाएंगे। अब फिर देखिए ये क्या है? हमारा साइक्लो, और इसमें टोटल कार्बन कितना है? 5। तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। वर्ड रूट क्या होता है 5 कार्बन के लिए? पेंट। अब YL नहीं लिखेंगे, इसमें देखिए डबल बॉन्ड भी है दो बार, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है? 2 बार डबल बॉन्ड है। एक तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और एक 4 नंबर पे है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? डैश 2, 4। थोड़ा सा इसमें और लिखना पड़ेगा, ठीक है। डैश 2, 4। 2 बार है तो हम क्या लिखेंगे? डाई, और डबल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स क्या होता है? इन। और ये पूरा हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, और एल्कीन पे ये खत्म हो रहा है, तो इस ई को हटाएंगे और यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? YL। तो क्या हो जाएगा? डाई इनाइल। और एक बात और, जब 2 बार हमारा डबल बॉन्ड आता है तो जो वर्ड रूट होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं ए। तो क्या हो जाएगा? 3 अमाइनो साइक्लोपेंटा 2, 4 डाई इनाइल। अब हमारा ब्रैकेट क्या हो गया? क्लोज। इसका नाम हमने लिख लिया। अब इसका नाम तो आसान है, आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? टोटल कार्बन कितना है? 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लिए सफिक्स क्या होता है हमारा? OL, ऑल। तो क्या हो जाएगा? 2 ऑल। और ये इसका करेक्ट आईपीएससी नेम है। चलिए इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं। ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है, और ये क्या है? एल्कोहल। तो एल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है एल्कोहल से, तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 देन 2 3 4 एंड 5। प्रियोरिटी ऑर्डर पे हमने वीडियो बनाया है, ट्रिक भी बताया आपको, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रियोरिटी ऑर्डर ट्रिक, ठीक है। अब देखिए ये क्या हमारा? सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके अंदर भी क्या है? डबल बॉन्ड, तो इसको भी नंबरिंग करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। हो गया नंबरिंग। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका। तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर 5 नंबर से अटैच है तो लिखिए 5 डैश। अब लगाइए ब्रैकेट। इसमें टोटल कार्बन कितना है? 6। और ये क्या है? एक साइक्लो, तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं? हेक्स। देन 2 नंबर पे क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो हम क्या लिखेंगे? डैश 2 डैश इन। और पूरा यहाँ पे ये खत्म हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट, क्या ऐड करेंगे? YL। तो क्या हो जाएगा? इनाइल ब्रैकेट क्लोज। इसका नाम हो गया। अब किसका नाम लिखेंगे? इसका। 3 नंबर पे क्या है? OH, तो इसके लिए कितना क्या नाम लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। तो क्या आ जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अल। सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, एंड 1 नंबर पे क्या है? एल्डिहाइड, जिसके लिए सफिक्स 2 क्या होता है? अल। तो इसका कंप्लीट आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? 5 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल। चलिए अगर 2 रिंग एक साथ आ जाए तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो इन दोनों को हम मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, जो कार्बन होगा उसको मान लेंगे मेन चेन। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक हो जाएगा। एक नंबर पे 2 बार हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, तो हम क्या लिखेंगे? 1,1। 2 बार है तो लिखेंगे डाई, और इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। तो क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1,1 डाई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन।
अगला एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास है ऐसा CH2 और यहाँ पे हमने लगा दिया ये, इधर भी हमने लगा दिया 5 कार्बन का, इधर भी हमने लगाया साइक्लोपेंटेन। तो इसका कैसे नाम लिखेंगे, सेम करेंगे जैसे हमने पहले किया, इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, इसमें नंबरिंग कर देंगे 1 और 2। तो क्या लिखेंगे 1, 2, 2 बार है तो लिखेंगे डाई। अब इसका और इसका क्या नाम है, साइक्लोपेंटाइल। तो क्या लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1,2 डाई साइक्लोपेंटाइल इथेन। चलिए इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है अल्कोहल है, तो ये हमारा मेन चेन बनेगा, ये क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। हमने लिखवाया था जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है मल्टीपल बॉन्ड से, तो ये हमारा मेन होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट इस बार बनेगा। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 देन 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 नंबर से ये पूरा हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अंदर भी क्या है डबल बॉन्ड, तो इसको भी नंबरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। अब ये मत कहिएगा कि इधर से नंबरिंग कर दे, नहीं, यहाँ पे क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे, मेन जो हमारा कार्बन चेन है उससे कौन से नंबर पे अटैच है 3 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 3 डैश लगाएंगे ब्रैकेट। अब इसका नाम लिखेंगे टोटल इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3 के लिए वर्ड रूट हम क्या लिखते हैं प्रोप, तो हमने लिखा प्रोप डैश। 2 नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 2 डैश इन, और ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे YL, तो क्या हो जाएगा प्रोप 2 डैश इनाइल ब्रैकेट क्लोज। अब इसका नाम लिखेंगे क्या है साइक्लोपेंटेन, तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। 1 नंबर पे क्या है हमारा OH है और इसके लिए हम क्या लिखते हैं ऑल, तो क्या हो जाएगा 1 ऑल एंड O और E एक साथ नहीं आएगा तो इसको हटा देंगे, तो कंप्लीट करेक्ट IPSC नेम क्या हो जाएगा 3 डैश प्रोप 2 डैश इनाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। चलिए इसका IPSC नाम लिखते हैं, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अंदर भी है ये क्या है हमारा कीटोन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कीटोन से। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आगे होता है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसको हमेशा हम 1 नंबर ही देंगे, ये महाराजा होते हैं, इसको हमेशा 1 नंबर ही चाहिए। तो ये गया 1 2 एंड 3। अब ये पूरा हमारा क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, चलिए लिखते हैं। मेन चेन से 3 नंबर से ये पूरा हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम क्या लिखेंगे 3 डैश। अब इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगाएंगे ब्रैकेट, ओके। अब इसको भी नंबरिंग कर लीजिए, कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 डैश, इस वाले कार्बन को क्या मिलेगा 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर लिया। अब सबसे पहले जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसके लिए हम लिखते हैं ऑक्सो, क्या लिखते हैं हम ऑक्सो। जब ये मेन चेन होता है तो ओन हम इसके लिए लिखते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो ऑक्सो लिखेंगे। कौन से नंबर पे है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर ये 2 डैश नंबर पे है तो हम क्या लिखेंगे 2 डैश ऑक्सो, ओके हो गया इतना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे टोटल इसमें कितना कार्बन है 5, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं साइक्लो, ऑक्सो हो गया साइक्लो। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा पेंट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पे है 3 नंबर पे, तो हम लिखेंगे डैश 3 डैश इन, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐड करेंगे YL ब्रैकेट क्लोज, और इसका नाम लिखेंगे। टोटल कितना कार्बन है इसमें 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन 1 नंबर पे क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो क्या हो जाएगा 1 ओइक एसिड। यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं 1 ओइक एसिड। तो ये हो गया इसका कंप्लीट IPSC नेम। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। डिफरेंट एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया है कि इसका IPSC नाम कैसे लिखते हैं। 1-2 हम आपको होमवर्क देते हैं जिसका IPSC नाम आपको लिख करके कमेंट में बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं, और अब आप IPSC नाम लिख पा रहे हैं या नहीं। इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 के लिए वर्ड रूट एथ नहीं प्रोप होता है, तो यहाँ पे हो गया प्रोप 1 ओइक एसिड। इन दोनों कंपाउंड का IPSC नाम आपको लिख करके कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।